आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट टाइम में बात कर रहे थे पेज मेकर के बारे में। पेज मेकर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हमने आपको पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि इसका पेज मेकर होता क्या है, पेज मेकर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और पेज मेकर में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया था हमने। अब आगे हमें समझना है पेज मेकर में उसके सारे टूल्स के बारे में और उनका यूजिंग कैसे करते हैं। तो हमने स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आके हमने स्टार्ट बटन लिया और ऑल प्रोग्राम में जाके हमने फिर से एडोब को हमने ओपन किया और यहाँ से भी हमने ओपन कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि अगर आप इसे शॉर्टकट में खोलना चाहते हैं तो विंडो लोगो की के साथ में आर प्रेस करें और यहाँ लिखे PM70 अपन लिख के एंटर करेंगे, आपका ये पेज खुल जाएगा पेज मेकर। अब पेज मेकर में हम इसके बारे में समझते हैं, टेम्पलेट्स के आगे चलते हैं और हम सभी टूल्स के बारे में समझते हैं कि जो टूल्स हमारे सामने दिखाई देता है, ये जितने भी टूल्स होते हैं इनका क्या यूज है, कैसे यूज करेंगे, इन सभी के टूल्स के बारे में हमें समझने के लिए देखना है कि इसमें हम पेज टूल्स का यूज करेंगे कैसे। ठीक है, ये रहा आपका टूल्स। इन टूल्स के बारे में हमें समझना है। ठीक है, तो हम टूल्स के बारे में समझते हैं, इसमें कैसे यूज करेंगे इसको हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसके टूल्स के बारे में ओपन करके हमने एक पेज ले लिया। सबसे पहले हमने एक न्यू पेज करके न्यू ले लिया, पेज ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसमें इन टूल्स के बारे में समझना है कि टूल्स काम करता कैसे है और यूज कैसे करेंगे। तो ये रहा पिक टूल का यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसको मूव कराने के लिए। जैसे अगर आपने कोई चीज़ ड्रॉ किया है, कोई इस तरीके से या कुछ लिख रखा है, इसको मूव कराने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं इस तरीके से। अगर हमें कहीं ले जाना है तो इस तरीके से पिक टूल का प्रयोग करके हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास टेक्स्ट टूल के बारे में भी हमने समझाया था, टेक्स्ट टूल का यूज कैसे करते हैं। टेक्स्ट टूल का यूज करने के लिए यदि आप टेक्स्ट को इस तरीके से ला के पेज के बीच में या कहीं पर भी आपने इसको क्लिक कर दिया, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये पेज के स्टार्टिंग से शुरू होगा इस तरीके से यहाँ से, और इसमें जो भी हम लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखाएगा। इसमें देखिएगा, हम थोड़ा सा फॉन्ट के साइज को और बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट के साइज को सेलेक्ट करके हमने बड़ा कर लिया। अब अगर हम इसके बीच में कुछ लिखते हैं तो ये देखिए पेज के अंदर ही रह जाएगा इस तरीके से, पेज के बाहर नहीं जाएगा। अगर मुझे ये देखना है कि ये पेज के बाहर तक अपने आप नहीं जा रहा है, लाइन भी ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा है इसके ऊपर, तो हम इसको करेंगे कैसे। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक आए और उसके बाद पैराग्राफ चेंज हो जाए, तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए आप ऐसे लिखते जाएंगे इस तरीके से। देखिए अपने आप पैराग्राफ चेंज हो जाएगा जैसे आप लिखते चले जाएंगे इस तरीके से। इसको करने के लिए अगर आप इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ पर टिक करके छोड़ दिया पेज पर, तो आप लिखते भी जाइए, ऑटोमेटिक ये पेज ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, मतलब पैराग्राफ। तो आपने ये चीज़ ये देखा। दूसरी चीज़ हम आपको ये दिखाते हैं कि इसमें इसी टेक्स्ट टूल का प्रयोग करके अगर आपने इस तरीके से कहीं पे ड्रॉ किया, ऐसे जब आपने ड्रॉ किया है, चाहे इतना बड़ा सा ड्रॉ किया है, जितना दूर तक आपने इसको ड्रॉ किया है, टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं इसको, टेक्स्ट बॉक्स में जब आपने ड्रॉ किया, जब आप इसमें लिखना शुरू करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, तो ये टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखेंगे आप देखेंगे तो ये जितना बड़ा हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था उतने बड़े टेक्स्ट बॉक्स पे ये काम करेगा। देखिए जितना दूर तक आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया था उतनी दूर तक ये टेक्स्ट बॉक्स में काम करेगा। ठीक है, और इस तरीके से आप लिखते चले जाइएगा। इसमें देखेंगे तो आप इसमें टेक्स्ट टूल आपका इतना दूर तक काम करता रहता है, यानी आपने जो टेक्स्ट बॉक्स लिया था, आपने जितना दूर तक आपने ड्रॉ किया वो उतना दूर तक काम करता रहेगा। ये है टेक्स्ट बॉक्स का काम। टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू इसमें समझिएगा कि टेक्स्ट बॉक्स का यूज आप किस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है, आपने जिस जगह पे ड्रॉ किया है, जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, ये एरिया सेलेक्ट कराया, ऐसे करके आपने इतना दूर तक ड्रॉ किया है तो आपका टेक्स्ट बॉक्स ये इतना दूर तक काम करेगा, आप लिखते चले जाएंगे। अब इसको जब आप पिक टूल के द्वारा, ये पिक टूल सिलेक्शन टूल, इसके द्वारा आप सेलेक्ट करेंगे तो ये एरिया रेंज बता देगा आपने कहाँ तक इसको लिया था। अगर आपने इसको सिर्फ यहाँ पे लाके टेक्स्ट को लाके और आपने पेज पर ऐसे क्लिक करके छोड़ दिया और इसके बाद लिखते हैं, जब आप इसको सेलेक्ट कराएंगे देखेंगे तो ये पेज के बराबर आपके पास इसमें टेक्स्ट होल्डर आपको दिखाई देता रहेगा। ये टेक्स्ट टूल का प्रयोग करके आप इसको लिख सकते हैं। अब आपको इसी टेक्स्ट टूल के बारे में और भी समझाते हैं, इसका यूजिंग और भी है तरीके से। जैसे अगर हम लोग इसमें ढेर सारा मैटर कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो हम कुछ मैटर लिख के लाते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे लिखा होता है। टेक्स्ट टूल पर टेक्स्ट टूल के द्वारा हमने ले लिया और इस जगह लाके हमने इसको क्या किया, यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से पेस्ट कराया। देखिएगा तो अगर जो आपने लाए हैं वहाँ पर ये कॉपी नहीं होकर आया है। अब हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसमें लाके टेक्स्ट को हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए आपके पास पूरा पैराग्राफ हमारे पास आ गया। इसमें 3 पैराग्राफ को दिख रहे हैं।
हम इस पैराग्राफ के थोड़ा सा फॉन्ट के साइज को बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। ये आपके पास जो दिखाई देता है ये आपके पास में ये कंट्रोल पैलेट है। कंट्रोल पैलेट में आपके पास में यहाँ से आप इसके फॉन्ट के साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन बनाइए, पूरा सेलेक्ट करने के बाद में इस तरीके से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमने बड़ा कर लिया, ये वो रेंज मिल गया जितनी दूर तक आपका पूरा पैराग्राफ बन रहा था। अब टेक्स्ट टूल का प्रयोग और भी तरीके से होता है, हम थोड़ा सा आपको और समझाते हैं कैसे और भी तरीके से इसका यूज करते हैं। देखिएगा लिखने के बाद में अब जैसे अगर आपने इसमें देखा कि ये आपके पास ये टेक्स्ट होल्डर दिखाई दे रहा है, अगर आप ये टेक्स्ट होल्डर आपका यहाँ तक है, मान लीजिए कम हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास एक रेड पॉइंट आपको दिखाई देगा इस एरिया में। तो रेड पॉइंट पे आप अगर यहाँ पर रखे हैं और इसे खींच के से बड़ा करेंगे तो आपका पूरा पैराग्राफ दिखने लगेगा। जब तक आपका ये पैराग्राफ पूरा दिखेगा नहीं तब तक ये रेड दिखाता रहेगा। अब इसमें एक फायदा ये है कि यदि आपने ये चाहते हैं कि इस टेक्स्ट टूल के द्वारा जो हमने लिखा हुआ है वह पैराग्राफ वाइज अलग अलग हो जाए, पूरा पैराग्राफ हमारा अलग हो जाए, तो कैसे अलग करेंगे? अब अलग करने के लिए दो तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये है कि आप टेक्स्ट टूल लेके जाइए, इसमें जो रेंज लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए, कट कर लीजिए यहाँ से, फिर जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ ले जाकर रख लीजिए, फिर लगा दीजिए। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर हमने इसमें लिख दिया और जो भी लिखा हुआ था पैराग्राफ, जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें पैराग्राफ लिखा हुआ था उस पैराग्राफ को आपने यहाँ पे लिखा, अब आप चाहते हैं कि ये तीनों पैराग्राफ हमारा अलग अलग हो जाए, तो तीनों अलग अलग करने के लिए आप क्या करिए, शॉर्ट तरीका, इसको लीजिए, इतना दूर तक आप रखिए जहाँ तक आप पैराग्राफ चाहते हैं वहाँ तक रखिए। रखने के बाद में इसको क्या करिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये रेड दिखाई देने लगेगा, जैसे रेड दिखाई देगा इस पर आप सिंगल क्लिक करिए और उसके बाद जहाँ रखना चाहते हैं उस तरीके से इसको ड्रॉ कर लीजिए। देखिए दो पैराग्राफ आपके पास में मिल जाएगा, तो हो गया दो पैराग्राफ अलग। अब इसको भी आप यहाँ से फिर से अलग कर लीजिए, अगर अलग करना चाहते हैं ऐसे लीजिए, यहाँ पे एक बार क्लिक करिए, उसके बाद जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पे ले जाके इसको रख दीजिए। देखिए अब ये तीन के तीनों आपके अलग अलग पैराग्राफ बन के तैयार हो गए। देखिएगा ये पैराग्राफ अलग, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अलग अलग टेक्स्ट होल्डर के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अलग अलग आ जाता है। तो आप इसको जैसा चाहेंगे उस तरीके से आप इसको यहाँ से वहाँ तक मूव करा सकते हैं, जहाँ रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। ये इसका फायदा है कि आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, आपके पूरा पैराग्राफ आपको नजर आने लगेंगे। ये है टेक्स्ट टूल का प्रयोग। ठीक, आगे हमारे पास में है टेक्स्ट टूल का प्रयोग करने के बाद में ये इस तरीके से आप टेक्स्ट टूल का प्रयोग करके अपने मूव करा सकते हैं। मूव कराने का तरीका हमने बताया, इस पिक टूल का सहायता से आप इसको मूव करा सकते हैं। ठीक, दूसरा आपके पास है ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। ये जैसे आपने इसको सेलेक्ट कराया एरिया को यहाँ पे इस तरीके से, अब ये सिलेक्शन बनाने का काम में आता है, लेकिन ये सिलेक्शन काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके सेलेक्ट नहीं करेगा। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए करते कैसे हैं दिखाते हैं आपको, अभी इसके बारे में हम यूज करके दिखाएंगे। फिलहाल अभी इसको देखते हैं पहले बगल वाले को। ये है क्रॉप करने का टूल। ये क्रॉप टूल है, जितना दूर तक आप रेंज पे ऐसे सेलेक्ट कराएंगे, जितना दूर तक आप इसे क्रॉप कराना चाहते हैं, ये क्रॉप टूल ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करता, जैसे कोई इमेज वगैरह होती है तो उस पर काम करता है ये। ठीक है, टेक्स्ट पे ये पैराग्राफ पे नहीं काम करेगा। ठीक, तो इनको अभी हमें यूज करके दिखा देते हैं कैसे इमेज पे काम कैसे करता है। तो हमने एक इमेज ले लिया, ठीक है, कहीं से भी लाते हैं, चलते हैं इमेज लाते हैं, एक इमेज हमने कोई भी ले लिया, चलिए हमने ये ले लिया, ठीक है, ये इमेज हमने लिया और इसको हम ऐसे अगर डायरेक्ट ला के छोड़ देंगे तो इस तरीके से इमेज आपके पास में दिखेगा। तो कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या इमेज? अभी इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ से हमने इसको मिनिमाइज कर दिया, इस पर डायरेक्ट आप लाइए और यस करिए, देखिए ये इमेज आपके पास में आ गई है। अब इस इमेज का प्रयोग करके हम इसको देखते हैं कैसे क्रॉप करते हैं। ये लिया हमने, ये लिया एरिया, क्रॉप टूल लिया। अब जितना दूर तक आप इसको सेलेक्ट करते हैं, देखिए जैसे आपने ये क्रॉप टूल लिया है, ये एरिया आपने सेलेक्ट किया और ये हमने यहाँ से क्रॉप कर दिया, देखिए ये एरिया पूरा क्रॉप होकर आपका आ जाएगा, ये कट हो जाता है। तो क्रॉप करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। क्रॉप का मतलब होता है जैसे अगर कोई इमेज है और उस एरिया को आप काटना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको काट सकते हैं। ठीक है, हमने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि इसमें कंट्रोल जेड आपका काम नहीं करता, यानी आप रीडू अंडू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिएगा इसमें अंडू अगर आपने किया यहाँ पर तब भी ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, अंडू का ऑप्शन इस जगह पे डिसेबल है, ये काम नहीं करेगा। तो आपके इसमें ये सबसे बड़ी बात होती है ये पेज मेकर में कि आप अगर कोई भी काम गलती कर दिए हैं, गलत कर दिए हैं, आप ज़्यादा वापस उसे बैक लेना चाहते हैं, रीडू और अंडू का प्रयोग करना चाहते हैं, तो मैंने आपको लास्ट पहले भी बता दिया था कि इसमें रीडू और अंडू का काम 1 टाइम काम करता है, 2 टाइम नहीं काम करता। अगर आपने एक बारी गलती किया, दोबारा चाहोगे उसको सुधार लें तो ऑन स्पॉट तुरंत सही हो सकता है, बट अगर आप बाद में चाहोगे तो वापस रिटर्न वापस नहीं जाता। इसमें 1 टाइम बैकिंग का सिस्टम होता है, इससे आप अंडू और रीडू का प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि इसको क्रॉप टूल का प्रयोग करके हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप चाहते हैं
इसको रोटेट कराने के लिए मैंने आपसे भी कहा था कि इस वाले के बारे में अभी हम बताते हैं कि इसका यूज क्या है। तो ये टूल रोटेट टूल होता है, इसे रोटेट करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई चीज लिख रखा है या कोई इमेज है, तो आप उसको यूज करके, इसका यूज करके आप अपने इस इमेज या कोई पैराग्राफ जिसको चाहेंगे आप उसको रोटेट करा सकते हैं। जिस एंगल में चाहेंगे उस एंगल में रोटेट हो सकता है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले समझते हैं इसको। हम जैसे मान लीजिए हम इस इमेज को रोटेट कराना चाहते हैं, तो इमेज को रोटेट कराने के लिए आप इसका प्रयोग करिए। यहाँ कोने पर रखिए, कोने पर रखेंगे और जिधर की तरफ घुमाएंगे, देखिए ऐसे ऊपर घुमाया, इधर किस्से में लिया तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आपने इधर की तरफ ऐसे लिया तो ये इमेज आपकी सीधी हो जाएगी, देखिए टेढ़ा है। अब देखिए जितने एंगल पे आप घुमाना चाहते हैं, कितने एंगल पे, जैसे अगर आप यहाँ पर रख देंगे तो ये इसी एंगल में घूम जाएगा। तो जिस एंगल पे आप अपने हिसाब से घुमाना चाहते हैं यहाँ पॉइंट करिए। अब फिर यहाँ से पॉइंट करने के बाद में जिस एंगल में आप घुमाना चाहते हैं उस एंगल में इसको आप ले जाके छोड़ दीजिए। ये रोटेशन का काम करता है, बड़ा अच्छा खासा इसमें काम होता है इसका रोटेट करने का, ठीक है। और बीच से आप सेंटर कराएंगे तो सेंटर से इसे घूमेगा, तो जिधर एंगल से आप घुमाना चाहेंगे उस एंगल पे आप इसको ले जाके सीधे रोटेट करा सकते हैं। ये रोटेट टूल है। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमारा ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम पूरा रोटेट कराना चाहें तो हम पूरे पैराग्राफ को रोटेट करा सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करिए, इस जगह से रोटेट कराना, जैसे मुझे ये एंगल पकड़ना है और मुझे ऐसे पूरा घुमा देना है। अगर पूरा घुमाएंगे तो देखिए जिधर बाहर की तरफ ले जाएंगे, देखिए पूरा पैराग्राफ घूम के उधर चला गया। आप एंगल वाइज घुमाना चाहते हैं, जैसे यहाँ से देखिए कितने एंगल पे रखना चाहते हैं, इसे छोड़ देंगे तो ऐसे एंगल पे घूम जाएगा। ये रोटेट का काम करता है। ये इसकी बड़ी अच्छी खासी यूजिंग है। जिस एंगल पे हम रोटेट कराना चाहेंगे तो इस तरीके से आप इसे रोटेट करा सकते हैं। जिधर चाहेंगे उस एंगल में इसको रोटेट कराने के काम में आता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आपको। अगर आप इस तरीके से रोटेट कराते हैं तो इसको आप रोटेट कर लीजिए, जिधर मर्जी आए उधर आप रोटेट करा सकते हैं। इसका रोटेशन बड़ा अच्छा खासा काम करता है। मैंने आपको पहले भी समझाया, रोटेट बहुत जबरदस्त होता है। जिस एंगल में आप रोटेट कराएंगे, देखिए ऐसे जिस एंगल में आप घुमाना चाहते हैं उस एंगल में आप घुमा के जिस तरीके से पैराग्राफ को रखना चाहते हैं उस तरीके से पैराग्राफ को रख सकते हैं। ये बड़ा जबरदस्त इसमें टूल होता है। तो ये 2-3-4 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, पिक टूल, टेक्स्ट टूल, रोटेट टूल और क्रॉप टूल। अब आगे हम चलते हैं, इसमें देखते हैं इसमें अगला लाइन टूल। लाइन टूल का प्रयोग कैसे करते हैं इसको समझते हैं। लाइन टूल का प्रयोग इसमें, और पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी को, लाइन टूल। अब थोड़ा सा इन सबको हटा देता हूँ, इन सबको हटा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ लाइन टूल का प्रयोग। लाइन टूल का प्रयोग, जैसे मुझे अगर कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, हमने इस तरीके से लिया और जैसे हमें जिस एंगल में ड्रॉ करना है, ऐसे मुझे ड्रॉ करना है, जिधर आपको ड्रॉ करना है उस तरीके से आप इसको रोटेट करा के और यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। बस आप माउस पॉइंट करते चले जाइए और इधर आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करा सकते हैं। ड्रॉ कराने के बाद आप देखेंगे तो ये आपको एक अलग अलग यहाँ पे शेप में नजर आएंगे। जिस एंगल में जैसे चाहते हैं, लाइन टूल के काम में आता है। अगर आप कोई शेप वगैरह यूज करके, आप इसका डिलीट कर दे रहा हूँ, किसी शेप का यूज करके अगर आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये बॉक्स लिया, इस बॉक्स का प्रयोग करके हम इस तरीके से लेते हैं, इसमें ड्रॉ करते हैं। अभी इसमें हमें लाइन की जरूरत है तो हम यहाँ पे लाइन टूल का प्रयोग करके इसको हम लाइन ड्रॉ करा सकते हैं। इस तरीके से ड्रॉ करने के लिए अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हम शिफ्ट का प्रयोग कर लेंगे। देखिए माउस बाहर भले चला गया है लेकिन फिर भी हमारा लाइन एकदम स्ट्रेट आएगा, एकदम सीधे लाइन आएगा। इस तरीके से भी इसको आप ड्रॉ करा के अलग अलग यूज कर सकते हैं। ऐसे कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अब अगर आप इनको अलग अलग है तो आप इसको यहाँ से, आपके पास एक ऑप्शन आता है यूनियन करने का, एक ऑप्शन मिलेगा आपको यूनियन करने का। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें यूनियन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो मतलब दोनों स्टेप को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप का भी कर सकते हैं प्रयोग, ठीक है। यूनियन ग्रुप कर लेंगे तो ये ग्रुपिंग हो जाती है। देखिए अब ये दोनों एक हो गए। अब जब आप इसको इधर उधर मूव कराएंगे, देखिए ये इस तरीके से ये ग्रुप में होके एक साथ काम करेंगे। आप इसके बीच में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखने के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, टेक्स्ट टूल का प्रयोग करिए, जहां रखना चाहते हैं उस एरिया पे ऐसे रखिए, इतना दूर तक मुझे लिखना है। तो ये अब जब लिखेगा तो सिर्फ उसी एरिया में लिखेगा जितना दूर तक आप इसको लिखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे देखिए अब इसी बॉक्स के अंदर लिखाएगा वो, उसके बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा क्योंकि आपने टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करके यहाँ पे छोड़ दिया है। फॉन्ट के साइज सेलेक्ट करना है। अभी मैं नीचे इसके बारे में भी अगले बताऊंगा आपको इन सब का यूज कैसे करते हैं। तो इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं कंट्रोल पैलेट भी मिलता है, लेकिन हम इसमें यूज इस फॉन्ट साइज अगर बड़ा करना हुआ, फॉन्ट का स्टाइल बदलना हुआ, तो ये सब चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें भी आपको यहाँ पे अलग अलग बताएंगे इसमें टेक्स्ट के बारे में। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से अपना यूज कर सकते हैं कि आप इसे छोटा बड़ा करना चाहें तो हम यहाँ छोटा बड़ा कर लेंगे। जैसे इस तरीके से अगर मुझे फॉन्ट साइज बड़ा करना है, छोटा करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये कंट्रोल पैलेट है कुल मिला के फॉन्ट के लिए, ठीक है।
और ये फॉन्ट के लिए नहीं होता, अभी और भी बहुत सारी चीज़ों की यूजिंग के लिए आता है ये, तो ऐसे अलग अलग लिए आएगा। जैसे अगर आपने शेप लिया है तो शेप के लिए अलग मिलेगा, इसमें शेप की साइज, विड्थ, हाइट मिल जाती है। ये जो कंट्रोल पैलेट है ये सिचुएशन के हिसाब से अपने टूल्स को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो अगर आपने शेप के बारे में चेंज करना चाहें, जैसे इसके हाइट, वेट, या फिर इसका जिस एंगल में रखना चाहते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कहाँ पे रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसको कहाँ रखना चाहते हैं इस शेप को। तो ये एक्सिस के लिए होता है, ये उसकी हाइट एंड विड्थ के लिए होता है, तो ये परसेंटेज होता है कितना परसेंट तक आप उसको यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल आप यहाँ से इसके हाइट एंड विड्थ को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये बगल में आपके पास है इसे एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, जिस एंगल में कन्वर्ट करना चाहेंगे उस एंगल में आप इसे कन्वर्ट करा सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए यहाँ से जिधर से आप मूव कराना चाहते हैं इस तरीके से देखिए घुमा सकते हैं। ये शेप आपका घूम रहा है, ठीक है। पता नहीं चल रहा होगा आपको, पता करने के लिए आपको दिखा देता हूँ कैसे पता चलेगा। फिलहाल अभी अगर हमने इसको पता करना है कि ये रोटेट कैसे होता है, हम आगे इसके बारे में अगर वीडियो बनाएंगे तो हम आपको दिखा देंगे इसमें आगे वाले में। आगे देखते हैं पहले इसको, अभी यहाँ से और भी क्या यूज है इनका शेप का, लाइन का, टूल का। तो इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हम इसका यूज करके देखते हैं। ये भी वही चीज़ है, लाइन टूल पे ही काम करता है जैसा आप लाइन चाहते हैं, ठीक है। इसमें खास बात ये होती है कि आपकी लाइन आपको शिफ्ट के बिना यूज करेगा। देखिए विदाउट शिफ्ट लाइन आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेगा। ये लाइन जो होती है फ्री हैंड होती है, लेकिन ये फ्री हैंड नहीं होती, ये फ्री हैंड टूल होती है। फ्री हैंड टूल का मतलब अगर आप इसको घुमाना चाहते हैं, जैसे आप लाइन खींचना चाहते हैं तो एंगल वाइज इसे घुमा सकते हैं। जिस एरिया में, जिस एंगल में आप इसे घुमाना चाहते हैं इस तरीके से इसको घुमा सकते हैं। लेकिन इसमें जो होता है आपके पास में इस तरीके से यहाँ पर घुमा सकते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर ये ले लिया आपने, अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये लाइन टूल फ्री हैंड टूल है, लेकिन ये लाइन टूल जो है ये भी लाइन टूल है, बट ये फ्री हैंड टूल नहीं है। ये क्या है, यह वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के काम में आएगा, ओनली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लाइन खींचना शुरू किया, अगर नीचे मैंने खींच दिया, भले आपका माउस देखिए इधर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही है, अपने आप चला जा रहा है स्ट्रेट, ठीक है। अब अगर आप क्रॉस में लेना चाहते हैं, क्रॉस लाइन खींचना चाहते हैं, तो क्रॉस में देखिए एकदम क्रॉस लाइन चलेगा इस तरीके से। तो मिला के आप ये समझ जाएंगे कि आपको अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो ये फ्री हैंड नहीं होता, ये चलेगा। अगर आपने इधर कर लिया तो इस एंगल में चल रहा है। अब इसी पॉइंट पर रख के अगर हमने इस लाइन को इधर तरफ खींचना शुरू किया तो आप देख रख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है एकदम से। जिस एरिया में जाएगा वो एकदम स्ट्रेट एरिया जाएगा। तो ये चीजें, इसका अलग अलग टूल्स का अलग अलग यूज है। तो लाइन टूल दो प्रकार से मिला आपको, एक तो फ्री हैंड टूल लाइन टूल मिला, और दूसरा जो मिला आपके पास में यह हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड क्रॉस में लाइन खींचने के लिए एकदम स्ट्रेट लाइन चलती है। इसमें आपका कोई भी शिफ्ट की आवश्यकता नहीं होगी, विदाउट शिफ्ट आपका काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर हम आगे चलते हैं इसके आगे का। फिलहाल अभी के लिए हम इन सबको हटाते हैं, इन सबको अभी हटा देते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसी साथ में ही देख लेता हूँ इसमें लाइन टूल का, या फिर मैं देखता हूँ पहले, सबसे पहले आपको ये भी बता देता हूँ। ये आपके पास रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल टूल का प्रयोग करके फिर हम कलर पैलेट के बारे में बताते हैं आपको, ये कलर पैलेट कैसे काम करता है। वैसे आपको एक छोटी सी जानकारी और बीच में दे दूं कि ये जो आपके पास में ये एरिया आता है पिक्चर वाला, ये पिक्चर एरिया आपके पास में दिखाता जरूर है, बट ये यूजिंग के लिए नहीं होता। आप इसे अपने अगर चाहो कि अपने पेज पर कहीं यूज कर लें, जैसे मान लो ये हमारे पास है, हम इसको यूज करना चाहें, तो ये हमारे किसी एरिया में यूज में नहीं आता है, कहीं पर भी ये यूज नहीं आता, ये सिर्फ हमारे पास दिखाता रहता है। ये एडोब कंपनी वालों ने पता नहीं क्यों लगाया था, दे दिया है अभी फजूल का, वैसे तो इसको रखना नहीं चाहिए यहाँ पे, जब यूजिंग नहीं है तो फालतू का यूज क्यों करते हैं, तो ये रखना नहीं चाहिए था। तो ये चीज़ें हटा देना चाहिए आपको। अब हम थोड़ी सी इसी साथ में ये रेक्टेंगल टूल हमने ड्रॉ किया है, तो रेक्टेंगल टूल के साथ हम आपको बता देते हैं इसमें कि इन सब का भी क्या यूज है, कलर पैलेट का भी यूज कैसे करेंगे दिखाते हैं आपको। मैंने इसको लिया यहाँ से, अभी डिलीट कर देता हूँ। पहले मैं लेता हूँ रेक्टेंगल टूल, जैसे मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल टूल ले लिया, ठीक है, रेक्टेंगल टूल ले लिया। अब रेक्टेंगल टूल के अंदर अब थोड़ा सा रेक्टेंगल टूल हमने ड्रॉ किया है, अब थोड़ा इस साइड में हम चल के देखते हैं कलर पैलेट का क्या यूज है। तो कलर पैलेट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर तीन चीजें। अगर आप कलर पैलेट का यूज करना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर तीन चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। इसमें तीन चीजों में आपको क्या मिलेगा, कैसे यूज करेंगे हम आपको दिखाते हैं इसमें। तो हम आपको दिखाते हैं इसमें कलर पैलेट का यूज कैसे करते हैं। देखिए ये कलर पैलेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर पैलेट। इन कलर पैलेट की इस एरिया का, इन तीनों का क्या अलग अलग यूज है। इसमें आपको तीन चीजें दिखाई देंगी, एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक लाइन एंड बॉक्स दोनों दिखाई देता है। तो ये कलर फिल करने के लिए ऑप्शन होता है, तो इसको हम फिल कैसे करेंगे इसको भी आपको दिखा देते हैं। देखिएगा, जैसे अगर हम लोगों ने इसमें यूज किया,
ये हम लोगों ने इसमें यूज किया। अब इसको हम लाइन, यहाँ पे लाइन जो हमारे पास दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन, इस लाइन को हम ब्लैक में अभी दिखा रहे डिफॉल्ट में। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर लाइन को कलर करना है तो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो टूल है आपके पास में, ये टूल, इसका प्रयोग करना होगा। देखिए यहाँ पर लाइन दिख रही है और मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन को कलर करना है, तो मैंने यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, और जो कलर हम देंगे वो कलर देखिए ऑटोमेटिकली वहाँ पे बदल रहा है। अगर हमने यहाँ से कलर चेंज किया, मान लीजिए रेड दिया, तो ये आप देख सकते हैं इस एरिया में, ये एरिया पर क्या हो रहा है, ये देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गई रेड कलर में, जैसा हम लेना चाहते थे। और अगर हमें इस लाइन को हमें और कम करना है यहाँ पे, तो हम इसको लाइन को कलर चेंज करना चाहते हैं, तो कलर चेंज करने के लिए हमारे पास यह तमाम कलर मिल जाएंगे जिसको हम कलर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, इसमें बॉक्स का यूज किया है, तो ये होता है फिल टूल, यानी बॉक्स के अंदर फिल करने के लिए होता है। इसको क्लिक करेंगे, अभी करंटली आप देख सकते हैं नन है, नन का मतलब कोई भी रंग नहीं देना है इसमें। अब आप इसमें इस बॉक्स के अंदर जो भी कलर फिल करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए इन साइड में उसके कलर फिल हो रहा है। आउटसाइड जो हमने दे रखा था वो कलर हमारा आउटसाइड में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बॉक्स को अंदर फिल करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे और लाइन को कलर करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। लाइन का प्रयोग करके हम यहाँ से इस तरीके से, देखिए लाइन का कलर हमारा चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जिस तरीके से आपका कलर लाइन चेंज हो रहा है उस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, जो चाहते हैं आप लगा सकते हैं। मैंने वैसे भी ग्रीन कलर ले लिया, तो इसको इस तरीके से मैं कर दिया। देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपकी ये लाइन जो है ये ग्रीन कलर हो गई है, आप देख सकते हैं ये लाइन। ठीक है, तो ये लाइन आपकी ग्रीन कलर हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे बॉक्स के अंदर फिल किया है तो बॉक्स के अंदर ही भी आपका ये काम करेगा। ठीक, अब मैं ये चाहता हूँ बॉक्स एंड लाइन दोनों का कलर सेम हो, यानी जो हमने बॉर्डर लाइन लगाया हुआ है साथ साथ उसके अंदर जो फिल करेंगे उसको भी। तो हमने बॉर्डर लाइन के लिए, जैसे अभी हमने बॉर्डर लाइन के लिए ले लिया था, हमने ब्लैक कलर कर दिया और इन साइड में हमने ग्रीन कर दिया। इन साइड फिल करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो कलर बॉर्डर लाइन का हो वही कलर अंदर भी फिल हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम जो भी कलर, ये लास्ट टाइम, ये फिल एंड आउटलाइन यानी बॉर्डर लाइन दोनों के लिए ये काम करता है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। देखिए तो अब ये आउटलाइन और बॉर्डर लाइन सबका सेम दे रहा है, कोई डिफरेंट नहीं हो रहा है इसमें। तो आप इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं, ये प्रयोग है इसका। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका हम यूज कैसे करते हैं। और ये बॉक्स फिल करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें हम बॉक्स ये हमारे पास दिखाई दे रहा है, इससे हम रेक्टेंगल टूल कहते हैं, रेक्टेंगल टूल का प्रयोग कर लेते हैं। ये लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल, स्ट्रेट लाइन। अभी अगला दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये होता है रेक्टेंगल टूल फ्रेम, रेक्टेंगल टूल विथ फ्रेम। तो विथ फ्रेम का मतलब इसमें होता क्या है, इसको भी हम आपको अभी करके दिखाते हैं। देखिएगा अभी हम इस लाइन टूल को, अभी ये जो हमने ड्रॉ किया था ये आपको पढ़ा रहे देते हैं, हम ये लेते हैं फ्रेम का। तो हमने यहाँ पे ले लिया फ्रेम, ये हमने ड्रॉ करा है। देखिए ये फ्रेम उस तरीके से बन के आ रहा है, बस अंतर ये आ रहा है रेक्टेंगल टूल में आपके पास में यहाँ पे लाइन नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पे फ्रेम बन गया है। ये बीच में आपके पास इस तरीके से एक लाइन भी ड्रॉ होकर आएगी। ये लाइन आप देख सकते हैं यहाँ से, ये आपके पास में है, इसे कहते हैं, ये जो आपके पास मिला ये मिलता है आपके पास रेक्टेंगल टूल विथ फ्रेम। तो फ्रेम का क्या यूज होता है इसको देखते हैं। फ्रेम का यूजिंग के लिए आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो फ्रेम लिया है इस फ्रेम का यूज कैसे करते हैं। तो फ्रेम का यूज मतलब जैसे कोई इमेज इसके अंदर फिट करना चाहते हैं तो ला सकते हैं। इसमें डायरेक्ट इमेज नहीं आएगी, इसके अंदर डायरेक्ट इमेज आप नहीं ला सकते, बट इसमें आपके पास जो ये बगल में दिया ये होता है रेक्टेंगल टूल विथ फ्रेम। तो ये जब आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर अब इमेज लाएंगे। तो इमेज लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले इसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आएंगे, अब प्लेस में जाएंगे, जो इमेज इसके अंदर लाना चाहते हैं उस इमेज को हम सेलेक्ट कराएंगे और इसके अंदर लाके छोड़ देंगे तो ये इमेज आ जाएगी। देखिए अभी आ नहीं रही है क्योंकि वो इमेज इसके टाइप की नहीं है, इस टाइप की हमने ये लिया। और देखिए ये आपके पास ये इमेज इस फ्रेम के अंदर आ गई। जैसे ही फ्रेम के अंदर आई तो देख रहे हैं ये लाइन जो आपके पास थी वो लाइन क्या हो गई, गायब हो गई। तो ये लाइन गायब होते ही आप इसको आप जितना छोटा बड़ा करना चाहेंगे यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके पास में ऑप्शन आता है कि इमेज आप इसको बना सकते हैं। ये करने का तरीका आपके पास आ जाता है। अब आप इसे ऐसे ड्रॉ कराएंगे तो ये आपके पास, देखिए आपके पास जो ये बन के आया है ये आपके पास फ्री हैंड नहीं आया। आप इसको अगर मूव कराएंगे तो पूरा इमेज ऐसे घूम के जाएगा, पूरा फ्रेम उठ के चला जाएगा। लेकिन वो उसके साइज का इमेज नहीं था क्योंकि साइज बहुत छोटी थी इसकी, इसलिए इसके अंदर फिल नहीं हुआ। थोड़ी सी हम बड़ी इमेज ला के दिखाते हैं आपको कैसे बड़ी इमेज का प्रयोग करते हैं। हमने फिर से लिया ये, ठीक है, इस तरीके से हमने लिया। अब इसके अंदर कोई बड़ी इमेज लाते हैं तो बड़ी इमेज लाने के लिए ये हमने ड्रॉ किया, फिर फाइल में गए, फाइल में जाके हमने प्लेस में जाके और हम थोड़ी सी बड़ी इमेज को ढूंढ के निकालते हैं। इसमें से हम यहाँ चलते हैं, हमारे पास इमेज नाम का एक फोल्डर है, हमने अपने इमेज नाम के फोल्डर के अंदर चलते हैं। यहाँ कुछ बड़ी इमेजेस को ढूंढते हैं यहाँ से, जो
कुछ बड़ी इमेजेस दिख जाए हमारे पास में, तो हम कुछ बड़ी इमेजेस को निकालते हैं इसमें से। चलिए, इसमें एक इमेज आपको दिख रही, थोड़ी सी ये बड़ी दिखेगी, हमने इसको ले लिया और ये हमने इस पर ओके किया, ठीक है। तो ये देखिए, ये इमेज इससे बड़ी थी, ये फ्रेम से बाहर चली गई। अब ये फ्रेम से बाहर जब चली गई तो ये क्या अब इस फ्रेम के अंदर आएगी? तो जैसे आप इसको फ्रेम को ड्रॉ करते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे, देखिए अब जब तक ये इमेज नहीं आई तब तक ये फ्रेम बाहर अंदर था, लेकिन जैसे ही इमेज पूरा फिल हुआ, बराबर हुआ, तो उस तरीके से इमेज उतना एरिया पे शो करने लगा। तो ये होता है आपके पास में इस तरीके से यूज करने के लिए। अब बाद में आप इसको क्या करिए, इस तरीके से सेलेक्ट करके आर ऑप्शन लेके इसमें से एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप कर दीजिए, पूरा एक हो जाएगा। अब आप इसे जहाँ ले जाएंगे तो ये पूरा फ्रेम देखिए अभी इमेज बन के तैयार है। अब आपका इमेज छोटी हो जाएगी, फ्रेम भी छोटी हो जाएगी। इस तरीके से इसमें प्रयोग हम कर सकते हैं। ये फ्रेम बनाने का तरीका होता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ऐसे ही सेम हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे ये अभी आपने देखा रेक्टेंगल टूल, वैसे ही आपके पास यहाँ पे होता है आपका सर्कल टूल। सर्कल का भी प्रयोग वैसे ही करते हैं जैसे आप चाहते हैं। बस इसमें अगर आप इसको सर्कल को ड्रॉ करते वक्त चाहते हैं एकदम गोले में रहे तो आप शिफ्ट का प्रयोग कर लीजिए, एकदम शेप एकदम सर्कल में आएगा, मतलब एकदम गोला सर्कल आएगा। शिफ्ट दबा के रखना पड़ेगा, ठीक है। कीबोर्ड से आप शिफ्ट दबा के रखिए, लाइन को ड्रॉ करिए। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये आपका जो सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये देखिए एकदम फ्री हो जाता है, एकदम ओवल टाइप का हो जाएगा, जितना लंबा चौड़ा आप रखना चाहेंगे उस टाइप से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने शिफ्ट का प्रयोग कर लिया तो वो शिफ्ट जैसे प्रयोग करेंगे वो एकदम सर्कल में आ जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आती है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के जस्ट बगल सेम है, जैसा भी हमने बताया इसके लिए फ्रेम के लिए, वैसे इसके साथ में ये भी फ्रेम दिया हुआ है। बगल में आप देख सकते हैं ये फ्रेम दिया है। इस फ्रेम को भी आप ड्रॉ करते हैं। अब जैसे अगर आप ड्रॉ करना है तो शिफ्ट में लेंगे, लेकिन आप देखेंगे इसके बीचों बीच ऐसे लाइन ड्रॉ करके आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप इमेज को प्रयोग कर सकते हैं। तो लाने के लिए फ्रेम है, इसमें जाएंगे फाइल पर, फाइल पर जाके आप प्लेस नाम के ऑप्शन को यूज करके जो इमेज इसके अंदर लाना चाहते हैं उस इमेज को आप सेलेक्ट करिए, ठीक है। इस तरीके से जाइए, बहुत सारी इमेज जो भी है इमेज आप लेना चाहते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैंने ये वाला इमेज लिया और इसके अंदर हमने इसको ओपन किया, ठीक है। और ये यस, ठीक है, ये इमेज इसके अंदर आई, लेकिन इमेज क्या थी, बहुत बड़ी है। तो बड़ी होने के नाते ये क्या है, उस फ्रेम के अंदर नहीं आ रही फोटो। तो फ्रेम को क्या करना होगा, मुझे फ्रेम को बड़ा करना पड़ेगा। पहले ये लिया, फ्रेम को हम खींच के बड़ा करते हैं ऐसे, देखिए ऐसे, देखिए जब तक ये सर्कल में आ जाए तब तक आप इसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही सर्कल में आते हैं वैसे ही सर्कल में आने के बाद क्या करिए, आप इसको आप जितने पे छोड़ना चाहते हैं देखिए, और उसके बाद में इसको हम ग्रुपिंग कर देंगे, सेलेक्ट कराएंगे, ग्रुप कर देंगे। एलिमेंट्स के अंदर जाके इसको हम कंट्रोल जी भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे ग्रुप कर देंगे। देखिए ये बन गई। अब ग्रुपिंग करने के बाद जब आप इसे छोटा करेंगे, देखिए वो इमेज सहित लेके क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो आप जैसा चाहते हैं उस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक। ये होती है इसमें प्रयोग करने का तरीका, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक, यूज कर सकते हैं। अब आगे वैसे ही इसका भी है, ये इसको बोलते हैं पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल में भी वही है, जैसा आपने ड्रॉ किया पॉलीगन टूल है, सेम वैसे ही काम करेगा जैसे रेक्टेंगल टूल है, सर्कल टूल काम कर रहा था। ये पॉलीगन में ही रहेगा, जितना आपने इसको दिया है इसमें 6 और कॉर्नर के दिख रहे हैं तो 6 कॉर्नर में ही आएगा। आप इसको इसके कॉर्नर को अगर बढ़ाना चाहें या घटाना चाहें तो आप घटा नहीं सकते इसे, ठीक है। जबकि आपने कोरल ड्रॉ पे देखा था कि इसमें हम इसको कॉर्नर को जितना मर्जी उतना हम बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़ाने घटाने का ऑप्शन नहीं आता है। सेम एज वही फ्रेम के साथ है, पॉलीगन टूल के साथ ये फ्रेम है, फ्रेम के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं जैसे आपने ड्रॉ किया। अब बस वही जैसे हमने आपको बताया था भी इमेज का प्रयोग कर सकते हैं इसके अंदर, जो इमेज आप लाएंगे इसके अंदर वो इमेज इसके अंदर फिल हो जाएगी, देखिए ऐसे। तो सेम एज वही काम करता है, ये भी फ्रेम फोटो फ्रेम की तरह ही काम करता है। मतलब आप इसमें कोई इमेज लाना चाहो तो आप लगा सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हमने इसको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, एक एक करके सेलेक्ट करना चाहें एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरा एक साथ सेलेक्ट हो तो एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक साथ सेलेक्ट करने के लिए जितना दूर तक आप माउस आपको ड्रॉ करा देंगे उतना दूर तक ये एक हो जाएगा। अब आप इसको एक करने के बाद में अगर आपने ऐसे किया तो जो छोटा बड़ा करना चाहेंगे वो सिर्फ छोटा बड़ा हो जाएगा, जितना मूव कराना चाहेंगे एक साथ जगह से एक साथ में मूव होगा, क्योंकि आपने एक साथ सेलेक्ट बना दिया, सिलेक्शन बना दिया है, एक साथ सिलेक्शन बन के ही मूव करा सकते हैं, ठीक है। वैसे आप यहाँ से इसको एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक। नीचे आपके पास है ये हैंड टूल का प्रयोग करके हम इसको मूव करा सकते हैं इधर उधर, जिधर करना चाहें ऐसे पूरे पेज को इधर उधर मूव करा सकते हैं ये हैंड टूल का प्रयोग करके। जस्ट बगल में आपके पास मिलेगा यहाँ पर जूम टूल, जूम इन जूम आउट, इस पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप बड़ा करना चाहते हैं, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस का सिंबल बन के आ रहा है,
तो ये जो प्लस का सिंबल है, लेकिन जैसे ही आप इस पर कंट्रोल का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे, ये माइनस का सिंबल बन जाएगा। माइनस का मतलब होता है जूम इन जूम आउट का आप यूज करेंगे। प्लस कर देंगे तो जूम इन होगा, माइनस कर देंगे तो जूम आउट होगा। वैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए जूम आउट हो रहा है अभी, ठीक है। कंट्रोल के साथ में हमने जूम इन जूम आउट, तो आप यहाँ से जूम इन जूम आउट का प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं, देखिए ये जूम इन हो रहा है, आप इस जहाँ जूम करना चाहते हैं और माइनस कंट्रोल दबा दिया तो हमने माइनस हो जाएगा, तो जूम आउट हो जाएगा। तो जूम इन जूम आउट का प्रयोग करने के लिए हम इस टूल का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ पे से लेके सभी टूल्स के बारे में हमने आपको समझा दिया। इन टूल्स में अगर कहीं समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे साथ हमको मैसेज करके बात करके आप जैसा चाहे वैसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कतें हो तो। इसके आगे के लिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे को आपको बाकी की चीज़ें इसका यूजिंग करके हम आपको कल बताएंगे कैसे इसमें यूज करते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।